सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हाजिर हूँ, जो कि वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाके वहाँ पर भी चैनल के थ्रू आप देख सकते हैं। इससे पहले कि गाइज अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो इसी के साथ गाइज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पर। बोल रहा है कि बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ये सोडियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7 × 10S2O। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो पहले आपका हो जाएगा इसमें अल्फा कण, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वैसे गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, जो कि 1/2 mv² के बराबर होता है। अगला प्रश्न, सैन्यता का गुण पाया जाता है। तो ये द्रव एवं गैस दोनों में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाला घर्षण बल को ही सैन बल या सैन्यता बल कहते हैं। एवं ठोसों में सैन्यता नहीं होती। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये 20 से 120 दिनों तक का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो ये 1 मीटर उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जो कि फोकस दूरी P बराबर 1/f या F बराबर 1/p, जो कि 1 से 1 कट जाएगा, 1 मीटर के बराबर ही होगा। अगला प्रश्न, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो ये पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो यहाँ पे आपका द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ये परिक्रमण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चारों ओर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की परिक्रमण या वार्षिक गति भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जो कि सुमेलित करना है। तो जी मार्कोनी किसका आविष्कार किए थे? तो ये रेडियो के आविष्कार किए थे। G.L. बेयर्ड ये टेलीविज़न के आविष्कार किए थे। एवं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये टेलीफोन के आविष्कार किए थे। एवं थॉमस अल्वा एडिसन ये ग्रामोफोन के आविष्कार किए थे। तो आपका कुल बढ़ जा रहा है ऑप्शन ए बी 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लाल की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लाल की अम्लीय प्रकृति की होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ छाड़िए भी दे रखा है, इसलिए ऑप्शन ई के साथ जाना होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। एवं इसका pH मान लगभग 6.5 से 6.8 के बीच होता है। एवं लार में टाइलिन तथा लाइसोजाइम नामक पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। तो यहाँ पे आपका हवा में केवल तभी ऊपर उड़ता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु निम्न में क्या होता है? तो ये 373 केल्विन होता है, जो कि फार्मूला होता है
केल्विन के साथ निकालने का। C-O/100 इक्वल टू F-32/180 बराबर R-O/80 इक्वल टू K-273/100। इसे आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो ये जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तब आभासी एवं सीधा बनेगा अवतल दर्पण में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल है, परिपथ में धारा जो कि 2 ओम 3 ओम 2 ओम और बैटरी लगा रखा है 2 वोल्ट की, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 एम्पियर, जो कि आप यहाँ पे प्रतिरोध आपका 2+2 कर सकते हैं एवं आपका यहाँ पे विभवांतर 1/R बराबर जो कि समानांतर क्रम में 2 ओम 4 ओम हो गए और ये 2 ओम ये अलग हो गए, यानी 1/R से आप निकाल सकते हैं 1/4 प्लस 1/2, जिसमें R का मान प्रतिरोध का मान 4/3 आ जाएगा। तो धारा I बराबर VR, यानी आप 1.5 एम्पियर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है तो नाइट्रोजन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती के पूर्ण या अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन काली के रूप में या प्रकाश आदि के रूप में निकलते हैं। अगला प्रश्न, दांतों की एनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे समांतर धातुएं तन्ने होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो यहाँ पे रितिका वैक्यूल आपका ये भाग निर्जीव है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य का भाग नहीं माना जाएगा? तो ये नाभिक का भाग नहीं माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये शिरा में अधिक और धमनी में कम होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो आपका यहाँ पे समुद्री घोड़ा मछली है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम बताएं। तो पहले तो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, फिर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, यानी आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा मानव शरीर में लगभग 65% से अधिक, कार्बन की मात्रा 18%, हाइड्रोजन की मात्रा 10% एवं नाइट्रोजन की मात्रा भी 3% के आसपास, कैल्शियम की मात्रा 1.4% के आसपास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑक्सीन, जो कि फल पकाने के काम में आता है। आपका यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गलत होने के साथ, जो कि ऑक्सीन आपका वृद्धिवर्धक पत्तियों का विलगन रोकना या खरपतवार को नष्ट करना में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि जिबरेलिन्स का उपयोग बौने पौधे की लंबाई वृद्धि में किया जाता है। साइटोकाइनिन का उपयोग कोशिका विभाजन में किया जाता है एवं एब्सिसिक एसिड का उपयोग वृद्धि रोधक में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं एवं विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं एवं विटामिन B11 को फोलिक एसिड कहते हैं, यानी सारे सुमेलित है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है तो ये अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है कि ऊर्जा परिवर्तन होता है, अर्थात ऊर्जा निकलती है, अवशोषित होती है, अवक्षेपण का निर्माण भी होता है, परिवर्तन अपरिवर्तनीय और अस्थायी होते हैं,
आणविक संरचना में परिवर्तन और एक नया उत्पाद भी बनता है। यह रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है। अगला प्रश्न, जंग एक मिश्रण है, तो ये Fe2O3 और FeOH का होल 3 यानी आयरन ऑक्साइड और आयरन हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्मॉग किसका उदाहरण है? तो स्मॉग हवा में बिखरा धुआं और पानी का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो यहाँ पे व्हील बैरो क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि लीवर सबसे बुनियादी मशीनें हैं जिनका उपयोग न्यूनतम प्रयास द्वारा अधिकतम काम करने के लिए किया जाता है, जो कि ये 3 प्रकार के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 1, क्लास 1, क्लास 1 ही, जो कि बल आधार भार, बल आधार भार, बल और बल भार आधार। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो है समुद्री जल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से आपका मैथ का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देता हूँ। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापड़ता है एलसीएम 300 है, तो छोटी संख्या बताएं। तो ये 60 हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, यदि 2x बटा 1 + 1 + x बटा 1 - x बराबर 1 है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान आपका 2/3 होगा। अगला प्रश्न, 120 और 300 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे? तो ये 7 पूर्ण वर्ग होंगे। अगला प्रश्न, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 संख्या चुनिए। तो संख्या आपका हो जाएगा 24 और 96। अगला प्रश्न, 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितने बेचना चाहिए? तो 24 रुपये में वो 18 बेचेगा। अगला प्रश्न, अनुक्रम 12, 33, 96, 285, 852 डैश यानी अगला पद कौन सा होगा? तो ये अगला पद होगा 2553। अगला प्रश्न, 25 पर्यटकों के समूह में से 10 भोजपुरी बोल सकते हैं, 12 मगही बोल सकते हैं, 5 भोजपुरी के साथ मगही भी बोल सकते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात करें जो न तो भोजपुरी बोलते और न ही मगही बोल सकते हैं। तो उन संख्या आपका हो जाएगा 8, जो ना भोजपुरी बोल सकते हो ना मगही। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि उस काम पर 8 आदमी और लगा दिया जाए तो वह कार्य 10 दिन में पूरा हो सकता है। बताइए मूलतः कितने आदमी पर लगाए गए थे, काम पे लगाए गए थे? तो ये 40 आदमी काम पे लगाए गए थे। अगला प्रश्न, एक वृत्त एवं एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा? तो उनके परिमापों का अनुपात √π/2 होगा। अगला प्रश्न, x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 x + 5 का औसत कितना होगा? तो आपका यहाँ पे x + 5/2 होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज किस देश में बनाया गया है? तो ये वियतनाम में बनाया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका ये बिहार के पूर्णिया जिला में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस 2022 जो कि 25 अप्रैल की थीम क्या थी? तो ये थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये नागपुर में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंग्लैंड को हराकर। अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो वो अभियान है ऑपरेशन उपलब्ध। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरू की है? तो ये श्रम मंत्रालय के द्वारा डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है? तो इसका नाम है कवच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है केरल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हैदराबाद FC ने जीता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? तो ये 39,44,909 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर मूल्य पर GDP वृद्धि दर कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 9.2% अनुमानित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और बांग्लादेश ने किस तिथि को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बोल रहा है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के विजय राघवन आपका ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि अभी हैं अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी हैं, एवं DRDO के महानिदेशक जी सतीश रेड्डी हैं। अगला प्रश्न, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका ये स्पेन में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30वां ब्याह सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया है? तो ये असगर वजाहत को प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकाल अधिनियम लागू किया है? तो ये कनाडा की प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक 2022 में पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ कुल 19 मेडल जीते हैं, एवं स्थान 24वां है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन बना है? तो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र बन गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने पहली स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो ये बख्त खां ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के नेता थे बहादुर शाह 2। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था एवं ये इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अंतिम सिख राजा थे? तो ये थे दिलीप सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका कार्यकाल 1843 से 49 ईस्वी तक रहा था, जो कि ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये 1859 से 60 ईस्वी के बीच हुआ था, जो कि बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यह नील किसान विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की व्यापक स्तर पर रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसके कारण वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन के संदर्भ में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर एक वृक्ष की तरह गिरा है? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित गदर का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित किया गया है? तो ये उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में सैन फ्रांसिस्को से किया था, लेकिन आगे चलकर यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में छपने लगी। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1904 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि वी.डी. सावरकर द्वारा 1889 में स्थापित मित्र मेला का गठन किया गया था, जो कि यह मित्र मेला का गठन के बाद ये आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं इसका कार्यकाल 1921 से 26 तक रहा था, जो कि चौरी चौरा नामक जगह पे गोरखपुर में ये कांड हुआ था 1922 में। अगला प्रश्न, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे शिवनारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1887 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? तो ये स्वदेशी आंदोलन के रूप में अपनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रकाशन मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल को किस वर्ष लाया गया था? तो ये 1883 ईस्वी में लाया गया था, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिसका कार्यकाल 1880 से 84 तक रहा था एवं जिसमें यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुकदमों में से कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये घटना था मेरठ मुकदमा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1929 में घटित थी। वैसे काकोरी मुकदमा की बात करूं तो ये 1925 में ये घटना घटित हुई थी। लाहौर मुकदमा की बात करूं
तो आपका ये 1815 में गठित हुआ था। एवं कानपुर मुकदमा की बात करूँ तो आपका ये 1924 में घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो ये किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये 1905 में स्थापना की गई थी। एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो ये जयप्रकाश नारायण चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, जबकि जीबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, इसके साथ साथ अनुग्रह नारायण सिंह, नरहरि पारेख आदि का संबंध चंपारण सत्याग्रह से था। अगला प्रश्न, किस एक्ट के तहत भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी? तो वो कौन सा एक्ट है? तो 1813 चार्टर एक्ट है के तहत चाय एवं चीन के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। सभी ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार की छूट प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी ने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा क्षेत्र अपने सर्वोत्तम सोडा एवं अफीम के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बंगाल किराएदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1885 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भूमि मालिकों एवं किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित इसमें किया गया था। अगला प्रश्न, नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत किसके निर्देशन में किया गया था? तो ये सरदार नित्यानंद के निर्देशन में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1943 में आरंभ में नेपाल स्थित राजविलास जंगल में आज़ाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत सरदार नित्यानंद के निर्देशन में हुई थी, एवं जिसमें युवकों को अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जानी थी। अगला प्रश्न, मैकाले के प्रस्ताव के आधार पर बिहार में किस स्थान पर सर्वप्रथम एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की गई थी? तो ये पटना में किया गया था 1835 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मराठा कालीन अधिकारी मजुमदार संबंधित था? तो ये आय व्यय का निरीक्षक था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, साइबेरिया का एक विरल सारस का मुगल कालीन चित्र निम्नलिखित में से किस चित्रकार द्वारा बनाया गया था? तो ये उस्ताद मंसूर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये कालिंजर के खिलाफ किया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किया था, एवं कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। एवं इस अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये बागवानी में अपनी रुचि के कारण दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में 1200 नए बागवान लगाए थे, एवं फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास भी किया था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सकल आक्रमण के बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष इलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है चंद्रबरदाई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि चौहान वंशीय शासक पृथ्वीराज दवाड़े कवि चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ने रचना की थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ये मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मेलुआ की पहचान सिंध प्रदेश के रूप में वर्णित है, एवं सिंध प्रदेश की पहचान सिंधु सभ्यता के रूप में की गई है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में वर्जपति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो
तो ये चारागाह भूमि पर अधिकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। एवं वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए अलग अलग अधिकारी थे, जो वर्जपति उनमें से एक था। अगला प्रश्न, महाविभाष्य सूत्र की रचना किस बौद्ध ग्रंथि के दौरान की गई थी? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान की गई थी, जो कि यह कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी एवं इसकी अध्यक्षता वासुमित्र द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी बिल्कुल सही है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, सुरसेन की राजधानी मथुरा एवं गांधार की राजधानी तक्षशिला, यानी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विलियम जोन्स पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो ये गुप्त वंश की शासक ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और वो गुप्त वंश के शासक है कुमारगुप्त वन ने किया था। अगला प्रश्न, नंद वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि घनानंद के पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर साम्राज्य वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान किस प्राचीन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार का अंतिम अफगान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था दाऊद खां करवानी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल में कृषि भूमि माप के लिए प्रयुक्त पैमाने निम्न में से कौन था? तो ये था ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। वो निवर्तन भी था, कुलियावाप भी था, द्रोणवाप भी था और आडवाप भी था, जो भूमि पर मुख्यतः राजा का अधिकार होता था। एवं गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का आधार मुख्यतः कृषि ही था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक उत्पादन, जो बादामी क्रांति से संबंधित है। आपका यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उर्वरक उत्पादन या बादामी क्रांति का संबंध आपका मसाला उत्पादन से है, न कि उर्वरक उत्पादन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कपास उत्पादन स्वर्णरेश क्रांति से संबंधित है, प्याज उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है एवं आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। इसके साथ साथ हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से संबंधित है एवं नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवरमन सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संसद के एक अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसईपी की सिफारिशों पर जारी की जाती है, सही है। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन समिति से यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए, यह भी सत्य है। एमएसपी भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है, यह भी सत्य है। एमएसपी के निर्धारण में मुख्य भूमिका उत्पादन लागत की होती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। बोल रहा है कौन कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक द्वारा नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यह देश की मुद्रा जारी करता है, अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा
भंडार का संरक्षक है। सॉरी गाइस, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये भी सत्य है। अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, ये भी सत्य है। वाणिज्यिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता होता है, ये भी सत्य है। एवं सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सत्य है। यानी सारे कथन सत्य हैं। तो बोल रहा है कि नहीं किया जाता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का अंतर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई? तो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम फेरा की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो ये 1 जून 2000 को लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहा जाता है, जिसको ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो नियम है ग्रेशम का नियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 29 जून को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत ने किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त किया है? तो ये सिंगापुर से किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न, बजट 2022-23 में चर्चा में रहा पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे का विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में किस वर्ष तक सभी गाँवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये 2025 तक बिछाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है? तो ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान की व्यवस्थाएं और उनके स्रोत में से कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आपका सदनों की संयुक्त बैठक, जो कि ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है, एवं समानता और बंधुता का ये नियम फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं विधि का शासन अमेरिकी संविधान से नहीं लिया गया है, जबकि ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एवं राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति आपका ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, न कि कनाडिया संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 3 और 4। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? तो है आजीविका का अधिकार, यह भी हिस्सा है। विदेश यात्रा का अधिकार, यह भी हिस्सा है। प्रतिष्ठा का अधिकार, यह भी हिस्सा है। निःशुल्क विविध सहायता का अधिकार, यह भी सत्य है, यह भी हिस्सा है। यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके साथ साथ निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध का अधिकार, ऐसे अन्य अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कथन है, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदनों में किसी का एक सत्र चल रहा हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, तो ये अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति के महान्यवादी अनुच्छेद 76 में है। एवं संसद का सत्र
सत्रावसान एवं भंग करना अनुच्छेद 85 में, यानी आपका कुल पड़ जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सरकार के संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो है शक्तियों का पृथ्वीकरण करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधानसभा में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। अगला प्रश्न ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आपका कथन हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के सदस्य 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की उम्र दोनों में से जो पहले हो के लिए पद धारण करते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों से पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 111, जबकि अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते की प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दिया गया है। अनुच्छेद 111 में आपका विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का निवारण दिया गया है, एवं अनुच्छेद 121 में संसद में चर्चा पर निबंधन का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है कि समितियाँ केवल सदन के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहती है। आपका यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। बिल्कुल सत्य है। राज्यसभा धन विधेयक प्रस्तुत अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। बिल्कुल ये भी सत्य है। प्रत्येक धन विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है। यह भी सत्य है। एवं यह केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। यह भी सत्य है। यानी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा कोई नहीं उनके बारे में धन विधेयक के संबंध में जो सत्य नहीं हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो विषय है प्रतिरक्षा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बोल रहा है कि 5वीं अनुसूची जो बोल रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। आपका ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, जबकि 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में प्रावधान है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा? तो केवल एक ऋतु होगी, आपका ये परिणाम न होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो दीपू दर्रा जो कि मणिपुर में है, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि दीपू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, एवं बारालाचा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया है, पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी के तट पर बनाया गया है, एवं इडुक्की परियोजना पेरियार नदी के तट पर बनाया गया है, एवं दुलहस्ती परियोजना जो कि आपका झेलम नदी पे नहीं बनाया गया है। दुलहस्ती परियोजना आपका चिनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी चंद्रा नदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो कि सही सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो डोवर जल संधि जो कि भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल के बीच है, आपका ये सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि डोवर जल संधि ये यूके और फ्रांस से अलग करती है, जो कि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है।
तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वेल जो कि दक्षिण अफ्रीका का घास मैदान है, कैंटरबरी जो कि न्यूजीलैंड का घास मैदान है, डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया का घास मैदान है, एवं पूछताछ जो कि हंगरी का घास मैदान है, यानी सारे सुमेलित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ओमान जिसकी राजधानी आपका है मस्कट, वियतनाम की राजधानी हनोई, फिजी की राजधानी सुबा एवं फिलीपींस की राजधानी मनीला। एवं ओमान की मुद्रा आपका हो जाएगा रियाल, वियतनाम की मुद्रा हो जाएगा आपका डोंग, फिजी की मुद्रा हो जाएगा डॉलर एवं फिलीपींस की मुद्रा हो जाएगा आपका पीसो। यानी आपका कोड बढ़ जाएगा ऑप्शन 4321, यानी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये 17.7% थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य चिली में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती और दक्षिणी तट में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में भी पाई जाती है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में भी पाई जाती है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइज शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गाइज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एवं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।